आज दिन भर मूसलाधार बारिश हुई है। आज क्या लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार ये बारिश हो रही है। लातेहार विशेष की बात करें तो बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदियां उफान पर है, वहीं घरों में भी पानी घुसने से लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ चुकी है। जबकि तेज हवा और बारिश से कई जगहों पर पेड़ भी गिर गया है। रिपोर्ट देखिए। बारिश से बर्बादी, उफान पर नदियां, घरों में घुसा पानी, सड़क पर गिरा पेड़। नदी का ये रौद्र रूप रोंगटे खड़े करने वाला है। ये तस्वीर लातेहार के प्रसिद्ध सुग्गा फॉल की है। गारू प्रखंड के सुग्गा फॉल का तस्वीर फिलहाल विकराल नजर आ रही है। पर्यटकों के लिए वन विभाग की ओर से बनाया गया पुल नदी में समा गया। कमोबेश ऐसी की तस्वीर लातेहार की सभी नदियों को देखने को मिल रही है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। चटकपुर पंचायत में बूढ़ा नदी पार करने के दौरान एक बुजुर्ग भी बह गया, जिसका शव ग्रामीणों की मदद से निकाला गया। फ्रांसिस लकड़ा लटकपुर में अपने रिश्तेदार के घर से लौट रहा था, तभी बूढ़ा नदी में वह गया और मूसलाधार बारिश से न सिर्फ नदियां उफान पर है, बल्कि कई इलाकों में घरों में भी पानी घुस गया है। वार्ड नंबर 10 में नाली निर्माण कार्य चल रहा है और ऐसे में बारिश के कारण नाली का पानी घरों में घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासक पदाधिकारी को दरखास्त दिए थे, इसी तरह पानी घुसा हुआ था, कोई सूद लेने वाला नहीं है। और यहाँ का जो पदाधिकारी है अपना मनमानी तरीका से जय लोग को हम लोग बोले कि इसका जो आहरा का पानी है उसको अपनी निकासी पहले की, ये नाली उपयोगी नहीं है, फिर भी उन लोग मनमानी ढंग से ध्वस जमा कर और इसको कराया गया। और हम लोग को जिसे गार्जियन लोग बीमार है, 3 दिन से खाना नहीं बन रहा है। आप देखिए इधर मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तेज हवा और बारिश से पेड़ गिर गए हैं। महुआडांड गारू मुख्य पथ पर पेड़ गिर जाने के कारण सड़क पर आवागमन भी बाधित हो गया है। वहीं रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग पर लातेहार होटबाग और करकट के पास पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। न्यूज़ 11 भारत के लिए लातेहार से अजीत की रिपोर्ट। और झारखंड के कई इलाकों में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, वहीं जलस्तर बढ़ने से डैमों के फाटक भी खोले गए हैं, जबकि निचले इलाकों में घरों में पानी घुस चुका है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी घुस गया है, वहीं बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रामगढ़ के रजरप्पा में प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर की दुकानों में पानी भर गया है। दामोदर और भैरवी नदी उफान पर है, वहीं भैरवी नदी पर बना छिलका पुल भी डूब गया है। आसपास की दुकानें बह गई हैं। बोकारो में भी बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। ये तस्वीरें नया मोड़ के पास गेट नंबर 11 के पास की है, जहां सड़क पर 2 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया है, जिससे गाड़ियों के आने जाने में भारी दिक्कत हो रही है। गाड़ी के जो टायर हैं पूरी तरह से डूब गया है। और ये जो तस्वीरें हैं बोकारो के सीजेड गेट नंबर 11 की है, नया मोड़ से कुछ ही दूरी पर है। और जब भी बारिश होती है तो यही हाल होता है। और दूसरी तरफ हम दिखाएंगे कि एक मर्सिडीज गाड़ी काफी देर से फंसी हुई है। लगातार लोग इसे निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम हो रही है। इधर बारिश से बोकारो में डैम का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में गरगा डैम का एक फाटक को खोल दिया गया है। इसे लेकर प्रशासन ने इलाकों को अलर्ट जारी किया है। इस वक्त हम हैं बोकारो के गरगा डैम में, जहां पर एक फाटक खोला गया है और अभी 5 फाटक बाकी है। अगर हम तेनू घाट की बात करें तो वहां जो जानकारी मिल रही है वहां पर भी फाटक खोले गए हैं और वहां से जो पानी आया खुल के आया यहाँ पर गरगा डैम में जमा हुआ है। जल स्तर बढ़ता जा रहा है। जमशेदपुर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी का जल स्तर बढ़ गया है और नदियों का भी जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। आप मेरे पीछे देखिए, ये स्वर्णरेखा नदी है, किस तरीके से
इसका जलस्तर बढ़ गया है। जो नीचे में पुल है, पोल जो है बिजली का पोल, वो भी डूब गया है। निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो खरकाई और स्वर्णरेखा नदी का दोनों का जलस्तर बढ़ चुका है। उधर सरायकेला में लगातार हो रही बारिश के कारण चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण चांडिल डैम के 8 गेट खोले गए हैं। लगातार बारिश के कारण चांडिल डैम के 9 फाटक खोले गए हैं। मेरे दाहिने तरफ का जो दृश्य है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये 9 फाटक चांडिल डैम का खुला है, जिसके कारण स्वर्णरेखा और खरखाई नदी दोनों खतरे के निशान को पार कर चुका है, यानी दोनों नदी उफान पे है। और यही चांडिल डैम के 9 फाटक खुलने के बाद जो दृश्य है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पानी का जो वेग है वो आप देखिए। वहीं कोडरमा में बारिश से तिलैया डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे डैम की खूबसूरती बढ़ गई है। वहीं नाविकों में खुशी है। कोडरमा में इस वक्त हम तिलैया डैम में मौजूद हैं और लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं एक समय डैम का जलस्तर जो है वो काफी नीचे चला गया था, लेकिन जो नाविक हैं, जो इलाके के लोग हैं, वो काफी खुश हैं क्योंकि डैम में काफी पानी भर चुका है। इधर पलामू में भी आफत की बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हुसैनाबाद अनुमंडल कार्यालय में पानी घुस गया है। अग्निशमन विभाग में पानी घुसने से कर्मचारी परेशान हैं। बिल्डिंग के अगल बगल पानी भरा हुआ है। मेरा गाड़ी का इंजन भी पानी में आ गया है। गाड़ी निकलने का है, बहुत दिक्कत। गाड़ी कहीं निकलना होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, कहीं भी गाड़ी फंस सकती है। फिलहाल आफत की बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 17 सितंबर को दोपहर बाद से हल्की राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो आपने हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखी कि आफत की बारिश किन जगहों पर बरसी है, क्या कुछ स्थिति रही इन शहरों की। अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं और जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं। सीधा इन लोगों का रुख करते हैं और सबसे पहले राजधानी रांची का हाल जानने की कोशिश करते हैं अजय लाल से। अजय, 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आ पा रही है, कैसी स्थिति है राजधानी रांची की? देखिए सुष्मिता, जो मौसम विभाग की जानकारी है उसके मुताबिक अगले 3 दिनों तक यह बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। राजधानी रांची की बात करें तो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है, कभी तेज कभी धीमी, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे मोहल्ले जो शहर के मुख्य मार्ग से अंदर हैं, वहां की स्थिति और भी खराब हो गई है। जाहिर सी बात है, जो उपाय किए जाने चाहिए रांची नगर निगम के तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो मुकम्मल नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी चीज है, जो शहर में नाले बनाए गए थे वो किसी काम के नहीं रहे। लिहाजा मुख्य मार्ग छोड़ दें आप, जैसे आप धुरवा इलाके का जो प्रोजेक्ट भवन की तरफ सड़क जाती है उसको छोड़ दें। मेन रोड का इलाका है जिसे महात्मा गांधी मार्ग बोलते हैं, उसको छोड़ दें। अंदर के इलाकों की स्थिति बेहद ही खराब हो गई है। सड़कें टूट गई हैं, जल जमाव का स्थिति लगातार बनी हुई है। और जो चीजें हैं 3 दिनों तक लगातार अभी और बारिश होती रहेगी। स्थिति पर कैसे नियंत्रण पाया जाएगा, बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई राजधानी रांची में क्योंकि कल विश्वकर्मा पूजा भी है, तो कल वैसे भी स्कूलों को बंद रखा गया है। तो जाहिर सी बात है जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। सुष्मिता, बिल्कुल अजय। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, आप चांडिल डैम की भी तस्वीरें दिखा रहे थे, लगभग 9 फाटक खोले गए हैं, वहां जरूरत पड़ने पर और भी फाटक खोले जाएंगे। लेकिन जो जानकारियां जलाल दे रहे हैं कि मौसम विभाग से ये सूचना मिली है कि अगले 3 दिन भी यही स्थिति रहने वाली है। लेकिन क्या नगर निगम की तैयारियां हैं इसे लेकर, क्योंकि 3 दिनों की जो बारिश हुई है, आज आप देखिए 24 घंटे की बारिश ने सारी पोलें खोल दी है। अगले 3 दिनों के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं विभाग की ओर से? देखिए, निश्चित तौर पे आप सही कह रही हैं कि अगले 3 दिनों तक जो बारिश होगी वो अपने आप में ये परेशानी और खड़ा करेगी। हालांकि अभी तक तो 9 फाटक खुले हैं, लेकिन बाकी जो बचे हुए फाटक, 4 और फाटक बचे हैं, वो फाटक भी खोल दिए जाएंगे, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण चांडिल डैम का जलस्तर जो है खतरे के निशान को पार कर गया है। अगर वो फाटक नहीं खुला तो डैम का बांध टूट जाएगा, तो कई गांव जलमग्न हो जाएंगे और एक बड़ा आफत खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए फाटक खोल दिए गए हैं, लेकिन वो फाटक के पानी जो है अब स्वर्णरेखा और खरखाई नदी को खतरे के निशान से ऊपर कर दिया है, और जिसके कारण जो जमशेदपुर और आसपास का इलाका है
वो अब जलमग्न होगा। निचले इलाके के लोगों को जिला प्रशासन ने सीधे तौर पे कह दिया कि आप ऊंचे स्थान पे चले जाएं ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। साथ ही जो नगर निगम है, नगर निकाय है, उनको ये साफ निर्देश दिया गया है कि आप जो निचले इलाके वाले लोग हैं उनको किसी सामुदायिक भवन पे या स्कूल में शिफ्ट कर दे, ताकि बारिश अगर और हो और पानी अगर बढ़ता है तो इन लोगों को घरों में पानी अगर प्रवेश करे तो कम से कम इन लोगों की जान जो है वो बचाया जा सके। दूसरी तरफ लगातार उड़ीसा में बारिश हो रही है, जिसके कारण बैंगबिल का फाटक खोला जाएगा। आज रात के 12 बजे के बाद 4 फाटक खुलने की सूचना है। अगर ये 4 फाटक खुलता है उड़ीसा के बैंगबिल डैम से तो निश्चित तौर पे पूरा जमशेदपुर जो है कि सुबह 6 बजते बजते, क्योंकि वहां से आने में 5 से 6 घंटा से ज्यादा वक्त लगता है पानी को, तो 6 घंटा में अगर पानी आएगा तो 5 से 6 बजे तक लगभग पूरा जमशेदपुर का निचला इलाका जलमग्न होगा, जिसमें सरायकेला का इलाका पड़ेगा, चांडिल का इलाका पड़ेगा, उसके बाद बहड़ागोड़ा का इलाका पड़ेगा और साथ साथ चक्रधरपुर की बात करें और चाईबासा की बात करें तो ये तीनों जिला जो है जलमग्न हो सकता है। तो ये बड़ी आफत है और इस आफत से निपटने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारी मुकम्मल की है। लेकिन हैरानी की बात है कि 112 गांव में जहां पानी प्रवेश किया है वहां तब तक प्रशासन नहीं पहुंची है और लोग जो है त्राही त्राही कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज, देखिए शहरी क्षेत्र का हाल क्या है ये हम सभी जान रहे हैं, लेकिन जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है वहां क्या कुछ स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। गिरिडीह से हमारे संवाददाता श्रीकांत भी जुड़े हुए। श्रीकांत, आप इस वक्त वहां पर मौजूद है, वहां अभी भी बारिश हो रही है, कैसी तस्वीरें हैं गिरिडीह की? वहां के लोगों को क्या कुछ असुविधा हो पा रही है? कैसे वहां पर सुविधा जो है विभाग की ओर से पहुंचाने की कोशिश है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीते 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। सड़कों पर सन्नाटा है, वहीं नदियों का जल स्तर जो है खतरे के स्तर से काफी ऊपर बह रहा है। शहर में अगर बात कीजिए तो नगर निगम की भी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की पोल खुली हुई है। कई इलाकों में भारी जल जमाव है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से जो है ध्वस्त नजर आता है, क्योंकि लगातार 2 दिनों की मूसलाधार बारिश से जो नदियां हैं, जो नाले हैं वो तो उफान पर है ही, साथ ही साथ गिरिडीह में जो डैम है, खंडोली डैम, वो डैम भी अपने खतरे के स्तर से ऊपर बह रहा है। वाटरफॉल जो उसरी का जल प्रपात है वो रौद्र रूप में बह रहा है। उसरी नदी जो है अपने उफान पर है। कई सारे लोग हालांकि इस दौरान जो डैम है या फिर जलप्रपात के पास जा रहे हैं सेल्फी लेने, फोटो लेने, तस्वीर लेने। उनसे प्रशासन ने अपील भी की है कि एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखे लोग, कहीं सेल्फी के चक्कर में उन्हें आगे जो खतरा है वो ना उठाना पड़े। साथ ही साथ बिजली की हालत देखिएगा इस दौरान तो काफी बुरी व्यवस्था है, जो तंत्र है उसकी व्यवस्था की पोल इन दिनों में खुलती हुई कलई नजर आती है। कई इलाकों में, कई फीडरों में 12-12 घंटे तक, 10-10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, बिजली गुल रह रही है, लोग घरों में भी सुकून से नहीं रह पा रहे हैं और सड़कों पर भी नहीं निकल पा रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरत और सामानों के लिए भी जो है लोगों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है। कल तो पर्व का दिन है, आज भी मुस्लिम समुदाय के लोगों का पर्व का दिन था जो परेशानी के साथ बीता। कल विश्वकर्मा पूजा है, लोग ऐसे में खरीदारी करने निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन अभी भी इस वक्त तक जो 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश है, अभी भी बारिश लगातार जो है वो जोरदार बारिश जारी है और इस बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। बाजार में बिल्कुल पूरी तरीके से सन्नाटा है। बिल्कुल श्रीकांत, तो कुल मिलाकर अगर गिरिडीह विशेष की बात करें तो वहां भी स्थिति ऐसी ही देखने को मिली है और आम जनजीवन वहां भी अस्त व्यस्त नजर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजधानी रांची से हमारे संवाददाता जयलाल जुड़े हुए थे, जमशेदपुर से हमारे साथ संवाददाता मनोज सिंह जुड़े हुए थे और गिरिडीह से श्रीकांत जुड़े थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह की लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।